नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से आप सबके लिए एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। तो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे नवंबर में क्या चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, क्या आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या ऑब्स्टिकल आपकी लाइफ में रहेंगे, और कुछ गाइडेंस हम टैरो के साथ देखेंगे आज। सो ये आप अपने सन साइन या मून साइन से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ से, या फिर अपने नाम के इनिशियल के साथ आप देख सकते हैं। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, जैसे आप रेगुलर चेक करते हैं अपने होरोस्कोप को, वैसे ही आप इसको चेक कर सकते हैं आज, और एक गाइडेंस इससे ले सकते हैं। सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होगी, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है। जितना आपके साथ रेजोनेट करती है चीज़ें, उसे एज गाइडेंस आप रखें, ताकि आपको नवंबर मंथ में एक आइडिया मिले कि क्या कुछ आपके लाइफ में होने वाली है, और जितना आपके साथ रेजोनेट करती है उतना रखें, और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हे माय लिब्रा, अगर आपकी राशि लिब्रा है तो हम चेक करेंगे आपके लाइफ में नवंबर मंथ में क्या ब्लेसिंग्स, क्या ऑब्स्टिकल, क्या सिचुएशन रहेंगे, और आउटकम आपको क्या रिसीव होगा। सो लेट्स चेक। सो पहले तो हम इस फॉर्चून कार्ड से, इस ब्यूटीफुल डेक से 4 कार्ड निकालेंगे आपके लिए। ओके, 4 कार्ड्स डिवाइन, 4 कार्ड्स ओनली। One more. Yes. Oh. Okay. Cracked cup. Oh my God. Staff. Camel. And ink pot. Okay. कैमरा सही नहीं है, 1 मिनट। सो क्लेरिफाई लेते हैं हम। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, प्लीज गाइड डिवाइन फॉर माय व्यूअर्स लिब्रा फॉर नवंबर मंथ। कैसा रहेगा? Please guide divine for my Libra, for my viewers. कैसा रहेगा उनका नवंबर मंथ? One more time please. The strength. Ace of Wands. The Magician, Four of Wands, and Queen of Pentacles. Okay, एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन? प्लीज गाइड। एनर्जी क्या रहेगी डिवाइन मेरे व्यूवर्स जिनका साइन लिब्रा है, नवंबर मंथ में उनकी एनर्जी क्या रहेगी बताएं प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। Adjacent possibilities, Angel of Strength, Man holding a coin, and blossoming abundance. Wow. Bottom of the deck, patience.
ओके, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको अच्छे से? सो माय लिब्रा, मुझे ये दिख रहा है दो मेजर अरकाना आपके स्प्रेड में आया है। लिब्रा, कुछ तो मेजर चेंजेस आने वाला है। ओके, सो मुझे ये दिख रहा है कि आप जो हैं नवंबर के मंथ में मुझे लग रहा है कि आप मुझे प्रेजेंट की एनर्जी दिख रही है अभी। आप जो है थोड़े से अपने लाइफ को लेकर डिससेटिस्फाइड दिख रहे हैं मुझे आप, ठीक है? कोई एस्पेक्ट हो सकता है लाइफ का, मे बी करियर आपका, मे बी आपका लव लाइफ हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, ठीक है? या कोई लाइफ के किसी एस्पेक्ट से आप जो हैं थोड़े से डिसअपॉइंट लग रहे हैं मुझे, और मुझे अब स्ट्रेंथ में आते दिख रहे हैं। नवंबर मंथ में आप जो है स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। जो अभी आप डिप्रेस्ड एनर्जी में अगर हैं, अगर आप डिससेटिस्फाइड, अगर आप डिप्रेस एनर्जी में हैं, डिससेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ को लेके, तो नवंबर मंथ में मुझे लग रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेंथ में आएंगे और जो अपने लाइफ को पॉजिटिव देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? पॉजिटिवली अपने लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स को जो है आप पॉजिटिवली देखने की कोशिश करेंगे और एक स्ट्रेंथ में आएंगे आप। गजब की स्ट्रेंथ मुझे दिख रही है आप में। लाइक आप हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल लॉस आपको पास्ट में हुआ है, या फिर कोई हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ जो कि आपको अंदर से तोड़ दिया था, कोई ऐसी चीज़ जो आप अंदर से टूट गए थे, ऐसी एक इंसिडेंट, कुछ ऐसा हुआ होगा आपके लाइफ में जिससे कि आप थोड़े अंदर से टूट गए थे और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं है जो कि आपके फेवर में है। जो चाहते हो आप वो आपसे छिन जाती है, दूर चली जाती है। ऐसी एक एनर्जी में मुझे दिख रहे हो आप पास्ट में, बट नवंबर मंथ में मुझे दिख रहा है कि आप एक स्ट्रेंथ में आ रहे हो और ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है आपकी इस बार, ठीक है? ऐसी स्ट्रेंथ है इस बार आपकी कि आप जो चाहेंगे वो आप अचीव करने की एक पावर आप में दिख रही है मुझे। किसी चीज़ से नहीं डरोगे आप, किसी सिचुएशन से नहीं डरोगे आप। अब आपकी ऐसी एनर्जी कि अब तो आओ, अब तो बस आ जाओ अब तो देख लूँगा मैं, इस टाइप की एनर्जी। मतलब अब कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए लाइफ में, अब यू आर रेडी टू फाइट, यू आर रेडी टू अचीव, यू आर रेडी टू विन। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी, ठीक है? बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आने वाले हो आप नवंबर में। मुझे दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग, ठीक है? यू विल टेकन केयर ऑफ एन डिफ़िकल्ट टाइम। सो आपको यूनिवर्स ये गाइड कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में होते हैं वो हमें कुछ ना कुछ लेसन लर्न कराने के लिए होते हैं। तो मे बी जो भी पास्ट में इंसिडेंट आपके साथ हुए हैं, आप उससे लर्न किए हो लेसन, और इसलिए आप इतने स्ट्रेंथ में आए हो, है ना? कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ किसी पे नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कि हमें सिखाते हैं कि अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हमारे लाइफ में आते हैं हमें लेसन टीच कराने के लिए। तो यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है कि आपको एक न्यू बिगनिंग आपकी होने वाली है, ठीक है? और आप अभी जितने भी परेशान हो, आपको ज़रूर एक सपोर्ट मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी जो आपको हील करेगी और इस डिफ़िकल्ट टाइम से आपको बाहर निकालेगी। नवंबर मंथ में मुझे कुछ एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है। ये किसी रिश्ते से हो सकता है, किसी रिश्ते का न्यू बिगनिंग हो सकता है, या फिर किसी बिजनेस का हो सकता है। कोई स्टार्टअप करने वाले हो आप, या आपने करा है ऑलरेडी, उसमें मुझे बहुत बेनिफिट आता दिख रहा है, ठीक है? मुझे एक बहुत फायरी एनर्जी में दिख रहे हो आप। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन होंगे आप, बहुत स्ट्रेंथ रहेगी आप में, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखोगे आप, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए दिखोगे आप, ठीक है? एकदम वॉरियर की तरह आप नवंबर मंथ में फील करने वाले हो। एक पैशन, एक फायरी एनर्जी, एक स्ट्रेंथ, एक पावर अपने अंदर फील करने वाले हो आप। न्यू बिगनिंग फॉर श्योर नवंबर में मुझे कुछ दिख रही है आपकी। मे बी आपके बिजनेस का हो सकता है, आपके कोई रिलेशनशिप का हो सकता है, बट एक न्यू बिगनिंग आपके नवंबर में ज़रूर होनी है। कोई क्रिएटिव कुछ कर सकते हैं आप, कुछ क्रिएटिविटी से कुछ रिलेटेड आप कर सकते हैं, ठीक है? ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट भी करें, आपको ये गाइडेंस यहाँ पे मिल रही है, ठीक है? आप में एक मैजिशियन की पावर आ रही है। आप जो भी चीज़ चाहते हो आप उसको अचीव कर पाओगे, ऐसी एक स्ट्रेंथ आप में रहेगी, ऐसी एक पावर आप में नवंबर मंथ में आप
खुद में फील करोगे। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो गोल आप सेट कर रहे हो, जो टाइम टेबल आप बना रहे हो, उसमें बहुत अच्छे से स्टिक रह पाओगे और वो बहुत अच्छे से सारे जो भी गोल्स आप बना रहे हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, उसको बहुत ईजिली अचीव कर पाओगे आप। ऐसी पावर नवंबर में आप फील करोगे खुद में, ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये कार्ड जो है ऑब्स्टिकल में मिला है, तो इसलिए मैनिफेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हो, बट वहाँ थोड़ी सी जो चीज़ें, एक होता है ना ब्लेसिंग्स लेना पड़ता है हमें अपने से बड़ों की, या फिर हमें गाइड भगवान की, अल्लाह की, जिस शक्ति को आप मानते हैं उनकी, ठीक है। तो ये एक चीज़ मैनिफेस्टेशन से आपको मिलेगी, और मैनिफेस्टेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, आपको थोड़ा सा वो फॉलो करना पड़ेगा। लाइक आप अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करने के बाद सरेंडर करना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्रेयर किया है, आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है और आप उसको डेस्परेटली चाहो कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, फिर वो चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। एक डेस्परेट एनर्जी जब जाती है यूनिवर्स में तो फिर वो चीज़ें नहीं होती है। तो क्योंकि वो लैकिंग वाली एक फीलिंग आप सेंड कर रहे हो यूनिवर्स को, तो वो उस टाइम नहीं होती है वो चीज़। आपने मैनिफेस्ट किया, आप सरेंडर कर दो कि आपने मैनिफेस्ट कर लिया, आपने अपना हार्डवर्क कर लिया, आपने अपने कर्मा कर लिए। बाकी जो है डिवाइन को जो आपको देना है, जो प्रोवाइड करना है उन्हें आपके लाइफ में, वो ज़रूर आपको देंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक फेथ के साथ, एक बिलीव के साथ, एक सरेंडर वाली भावना के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है जो भी चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। नाउ मुझे आउटकम में दिख रहा है प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व्ड। जो भी प्रॉब्लम अभी आपके लाइफ में है वो डेफिनेटली नवंबर मंथ में मुझे रिजॉल्व होता दिख रहा है। मुझे बहुत लोगों के लाइफ में स्टेबिलिटी आती दिख रही है। अगर आप फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम में थे तो मुझे फाइनेंस में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी आती दिख रही है, ठीक है। बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बहुत अच्छा ये मंथ आपका लाविश होने वाला है। बहुत जगह से हो सकता है कि आप अर्न करें, या फिर जहाँ से भी आप अर्न कर रहे हैं वहाँ से आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। एक अचीवमेंट दिख रहा है मुझे नवंबर मंथ में, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड रहोगे आप, बहुत मैच्योरली अपनी चीज़ों को आप हैंडल करोगे, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को, जैसे मैंने कहा कि आपने गोल आपने एक सेट किया पहले, आप उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल सेट करोगे, उस पर स्टिक रहोगे पूरे डेडिकेशन के साथ। सारा चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप आप करोगे और जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको आप अचीव करोगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी ना। बहुत लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको कोई कमिटमेंट मिल सकता है नवंबर मंथ में, कोई शादी का प्रपोजल मिल सकता है। बहुत लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, अगर बातचीत चल रही थी बहुत दिन से नहीं हो रही है फिक्स्ड, तो डेफिनेटली नवंबर में फिक्स हो सकती है, या फिर आपकी शादी की बातचीत हो सकती है कहीं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाउ एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ हमें क्या बताता है कि हमें लगता है जब एक दरवाज़ा हमारे लिए बंद होता है तो हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब और कुछ नहीं बचा है हमारे लाइफ में, सब कुछ ख़त्म हो गया। बट ऐसा नहीं होता है। एक दरवाज़ा खुलता है, एक दरवाज़ा बंद होता है और उसके साथ कई दरवाजे खुलते हैं और कई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लाइफ में और होते हैं, बट हम वहाँ देखना नहीं चाहते हैं। तो आपको नवंबर मंथ में ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे और ऑफर्स मिलेंगे, आपको उनको भी चेकआउट करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप एक जगह स्टिक ना रह के बाकी चीज़ों को भी चेकआउट करें, और भी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी चेक करें आप, ताकि आपको बेस्ट जो है उसमें से मिल पाए, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मुझे एक एंजल की यहाँ पे प्रेजेंस दिख रही है आपके स्प्रेड में, तो डेफिनेटली आपको हायर रेल्म से एक सपोर्ट, एक ब्लेसिंग्स ज़रूर है आप में, ठीक है। और जो आपको स्ट्रेंथ देगी, जो आपको इस सिचुएशन से, अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उस सिचुएशन से निकलने में आपको ज़रूर एंजल्स गाइड करेंगे और हायर रेल्म जो है आपको गाइड करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, कोई इंसान आपको आपके सिचुएशन में या तो फिर फाइनेंशियली हेल्प कर सकता है, या फिर आपको कोई ऐसा एडवाइस किसी से मिल सकता है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। किसी की एडवाइस तुरंत से क्लिक करेगी और आप उस पर काम करना शुरू कर दोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई इंसान एक ऐसा आएंगे आपके लाइफ में, कोई गुरु टाइप के हो सकते हैं आपके, या फिर कोई बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई मेल पर्सन आपको आएंगे, एडवाइस करेंगे आपके सिचुएशन को लेके, और आप तुरंत से वो क्लिक कर जाएगा आपके माइंड में कि अच्छा हम ऐसे कर सकते हैं इस चीज़ को, या फिर हम इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम इस तरह से रिश्ते की बात कर सकते हैं। ऐसे कोई एडवाइस आपको मिलेगी किसी से, ठीक है ना। बहुत अबंडेंस मुझे दिख रहा है नवंबर मंथ में आपके लिए लिब्रा। फाइनेंशियली बहुत अबंडेंस दिख रहा है मुझे फॉर श्योर। कहीं से आपको अच्छी इनकम हो सकती है, कहीं से आपको अच्छी फाइनेंशियल गेन हो सकती है, कहीं ना कहीं से आप ये रियलाइज़ करोगे कि नवंबर मंथ जो है फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अबंडेंस का मंथ
है और बहुत जगह से आपको मनी गेन हो सकता है, मनी आप गेन कर सकते हो बहुत जगह से। फाइनेंशियल मुझे बहुत स्टेबल दिख रहे हो आप इस मंथ में, ठीक है। अगर इसके पहले अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थे तो मुझे अभी स्टेबिलिटी आती दिख रही है आपके लाइफ में फाइनेंशियली, ओके। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरे साथ ही सब कुछ क्यों गलत होता है, क्यों हर बार मैं ही शिकार बन जाता हूँ या बन जाती हूँ सबका, ऐसी एक एनर्जी आपकी होगी। बट आपको डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है और चीज़ें ज़रूर आपके फेवर में होंगी, आपको थोड़ा सा विश्वास रखना होगा ना। जो नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है 24, 5, 7, 3 एंड 7, 737। वाओ, तो ये जो नंबर है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है। इस डेट में भी आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। हम डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है। प्लीज गाइड डिवाइन फॉर माय लिब्रा, गाइडेंस फॉर माय लिब्रा डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, थिंक एंड एक्ट वाइजली। तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करना है आपको, ठीक है। पहले आप सोचे समझे, उसके बाद डिसीजन ले, उसके बाद एक्शन ले। एकदम क्विक एक्शन ना ले, आप अच्छे से प्लान कर ले कुछ चीज़ों को और उसके बाद आप एक्शन ले, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज़ करें, ओके। ये गाइडेंस आपको डिवाइन दे रहे हैं। बहुत हड़बड़ी में कोई काम ना करे, कोई डिसीजन ना ले, ये है इसका मतलब, ठीक है। नाउ एफर्मेशन आपको क्या बोलना है हम चेक कर लेते हैं। वन मोर टाइम प्लीज। हेल्थ, I will honor the physical vessel that enshrine my soul। मुझे लगता है ना कि कुछ लोग जो हैं अपने हेल्थ को तकलीफ़ दे रहे हैं, खाना पीना बंद किया होगा आपने या फिर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। पानी बहुत ज़्यादा पिएं, रेस्ट बहुत अच्छे से करें, प्रॉपर नींद लें, ठीक है। और ये एफर्मेशन ज़रूर बोलें, आई विल ऑनर द फिज़िकल वेसल दैट एनश्राइन माई सोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में चाहते हैं तो अपनी हेल्थ का आप बहुत ध्यान रखें। अगर आपकी हेल्थ अच्छी होगी, लाइफ में आप कुछ भी अचीव कर पाओगे, भले अभी सिचुएशन जैसा भी है, बट बाद में जाके ज़रूर से चीज़ें अच्छी होंगी। आपको ये ट्रस्ट रखना होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। आई होप कि आपको कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे एक्वेरियस, अगर आपकी राशि एक्वेरियस है, कुंभ राशि है अगर आपकी, तो हम चेक करेंगे कि आपके लाइफ में नवंबर मंथ में कौन से सिचुएशंस होने वाले हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं, क्या ऑब्स्टिकल आएंगे आपके लाइफ में और क्या आउटकम आप रिसीव करोगे नवंबर मंथ में। यहाँ से हम निकालेंगे 4 कार्ड्स, 1, 2, 3 and 4. Okay. So, Aquarius, period of prosperity and abundance. Wow. A marriage will take place, either romantic or business. क्या बात है Aquarius. First, pay attention to your finance. Okay. But take care, enemies are working against you. Okay. So, हम इसको क्लेरिफाई कर लेते हैं जल्दी से। Divine, please guide for my Aquarius. क्या है नवंबर मंथ में सिचुएशन उनके लाइफ के, ब्लेसिंग्स क्या हैं, आउटकम क्या है, ऑब्स्टिकल क्या है। One more time, please.
Ace of Wands, new beginning. Knight of Wands, वाह क्या बात है. King of Cups, okay. And 7 of Wands. मुझे लग रहा था कि एनर्जी आएगी ज़रूर से. Hermit, ओवरऑल जो एनर्जी है वो Hermit की है. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. Appreciation. The Sun. Wow. Man holding a heart. Beautiful. Indecision. Second chakra, Archangel Ariel. Aquarius, मुझे लग रहा है कि आप जो है इस मंथ में ना बोलना सीखे पहले तो. ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लग रही है वो अच्छी नहीं लग रही है, आपको उसे बोलना होगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होगा. जो भी चीज़ें आप चाहते हैं और जो चीज़ें आप नहीं चाहते हैं उन पे सब में एग्री करने की आपको ज़रूरत नहीं है. ठीक है, जो चीज़ आप नहीं चाहते हैं वहाँ एक्सप्रेस करें कि आपको पसंद नहीं है वो चीज़ें, और वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं करोगे. एक तो ये हो गई पहली चीज़. ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो सकती है. कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है नया, या फिर कहीं कोई मे बी लव रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर आप कहीं शादी की बात कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड कोई अगर चीज़ चल रही है तो वहाँ एक न्यू बिगनिंग आपकी होते मुझे दिख रही है नवंबर मंथ में. मुझे जो दिख रहा है बहुत अप्रिसिएशन आपको मिलेगा आपके वर्क के लिए, आपके लुक्स के लिए. ठीक है, आपके मे बी आपके पैशन के लिए, आपके क्रिएटिविटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल सकता है नवंबर मंथ में. आप बहुत ज़्यादा रिकॉग्नाइज हो सकते हो इस मंथ में. मुझे जो ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, जो प्रॉब्लम दिख रही है वो दिख रही है मैरिज और बिजनेस एक में प्रॉब्लम दिख रहा है. प्रॉब्लम ये दिख रहा है कि किसी इंसान के ऊपर आपको हद से ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, ट्रस्ट नहीं करना है इस मंथ में बहुत ज़्यादा. अगर आप किसी पे ब्लाइंड फेथ करते हैं, अपने कोई पार्टनर पे, या फिर बिजनेस पर अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हो, या फिर अपने पार्टनर पे, आपको ब्लाइंड फेथ नहीं करना है. थोड़ी सी अपने आँखों को खुला रखें इस मंथ में. ठीक है, मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रहा है कि आप जो है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है आप में. मुझे थोड़ी सी मुझे एक्शन में कमी दिख रही है आपकी. ठीक है, आपको पता है कि आपको एक्शन लेना है, बट आप डर रहे हो आगे बढ़ने से, ऐसा दिख रहा है मुझे इस मंथ में. किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, ये आपके लाइफ के किसी भी एक्सपर्ट के लिए हो सकता है, ये बिजनेस के लिए हो सकता है. आपको अगर जॉब अगर आपको चाहिए तो आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो. किसी रिलेशनशिप के लिए अगर है तो आप उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो. तो मुझे यहाँ पे एक्शन की कमी दिख रही है. ठीक है, आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं मुझे कि हो जाएगा, लाइक जब भी हम जाएंगे हो जाएगा. तो आपको इस एटीट्यूड में नहीं रहना है. ठीक है, थोड़ा सा आपको लाइक कुछ लोगों के लिए ये दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप जो है कॉन्फिडेंस ही नहीं है आप में, डर रहे हो आप आगे बढ़ने में, डिसीजन नहीं ले पाने की एक दिक्कत दिख रही है आप में. ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है. अपने ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करें और देखिए कि आपको डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपको ज़्यादा जो रेजोनेट कर रहा है, आपको उस डायरेक्शन में बढ़ने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है. ठीक है, नाउ अगेन मुझे ये दिख रहा है कि अपने फाइनेंस को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस मंथ में. ठीक है, मे बी आपका जो है कोई चोरी हो सकती है कुछ. ठीक है, पर्स आपकी चोरी हो सकती है, या फिर आपका कुछ पैसे चोरी हो सकते हैं आपके. कुछ ऐसा लॉस होने को है, संभावना है जिसे हम कहते हैं. ठीक है,
आपको अटेंशन थोड़ा सा देने की ज़रूरत है। अगर घर पे बहुत लोग हैं और बहुत बाहर के लोग घर पे आते हैं तो थोड़ा सा अपने आंखों को खुला रखें इस मंथ में, और बहुत ज़्यादा किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें। चेक वेक साइन करने के टाइम में बहुत ध्यान से साइन करें, या फिर कोई डॉक्यूमेंट साइन करने के टाइम में बहुत अलर्ट रहें, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही आप सिग्नेचर करें। इस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। नाउ मुझे दिख रहा है कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं आपके, तो जो आपके इनेमीज़ हैं, जो आपके जो नहीं, जिनसे पटा है आपका, कभी पटता है आपका, जिनसे आपकी नहीं बनती है, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, आर्ग्यूमेंट करने से थोड़ा सा बचें, ठीक है। आपको ये गाइडेंस है यहाँ पे। कुछ लोग आपको हार्म करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बात कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, और एक आर्ग्यूमेंट में पड़ते आप मुझे दिख रहे हो, ठीक है। सो आपको इससे बचना है, आपको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। बिजनेस में हो, चाहे जहाँ जॉब कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, घर पे हो, फैमिली के साथ हो, किसी के साथ भी हो, आर्ग्यूमेंट से बचें आप इस मंथ में, ठीक है। अपने शब्दों पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है आपको। नाउ द हर्मिट जो है, जो ओवरऑल एनर्जी है द हर्मिट की है, मुझे आप सोल सर्चिंग में दिख रहे हो बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है आपकी, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक उजाले को खोजते हुए मुझे दिख रहे हो आप। तो थोड़े से परेशान में भी पास्ट की एनर्जी आपकी हो सकती है। आप पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट आपके साथ हुए होंगे जो कि आप थोड़ा सा डिप्रेस एनर्जी में रहे होंगे। बट अभी की जो एनर्जी है, नवंबर मंथ की एनर्जी जो है, वो न्यू बिगनिंग की है, अबंडेंस की है। बहुत सारा पैसा आता मुझे दिख रहा है, बहुत फाइनेंशियल गेन होते मुझे दिख रहे हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं वो यही है कि आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जो चीज़ें आपको नहीं पसंद आती हैं उनको क्लियरली बोलें, मन में ना रखें, ठीक है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमें नहीं पसंद आता है कोई चीज़, और हम फिर भी उसको अंदर अंदर रखते हैं, हम नहीं बोलते हैं। तो लोगों को सामने जो हमारे हैं उनको नहीं समझ में आता है कि हम क्या चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, हमें क्या अच्छा लगता है, हमें क्या बुरा लगता है। तो अपनी एक हेल्दी बाउंड्रीज आपको सेट करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें मुझे पसंद है और ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। तो जो नहीं पसंद है वहाँ एडजस्ट आप नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर आपको बोलना होगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ब्यूटीफुल स्प्रेड है एक्वेरियस। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अपनी आंखों को थोड़ा खुला रखें, अपने शब्दों पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, ओके। सो डिवाइन गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए क्या है। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है एक्वेरियस? वन मोर टाइम प्लीज। ओ सो ये जो कूद के कार्ड आए हैं हम जरूर लूँगी। पे टाइम। You reap what you sow, it come back to you time and again. You have to pay for your deeds. So अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। मैंने बोला ना कि अपने शब्दों पे बहुत ध्यान दें, किसी को हर्ट ना करें अपने शब्दों से, और किसी से आर्ग्यूमेंट और किसी से उलझे ना इस मंथ में, ओके। द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट। नर्चर योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप। तो अपने फ्रेंड्स के साथ उठे बैठे ज़रूर इस मंथ में, लेकिन अपनी आंखों को ज़रूर खुला रखें। किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास इस महीने में ना करें, ओके। एफर्मेशन हम चेक कर लेते हैं, क्या एफर्मेशन आपको बोलना है। डिवाइन प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। Regret, I know that I cannot change the past। तो जैसे मैंने कहा आपको कि पास्ट में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिससे कि आप थोड़े से परेशान दिख रहे हो मुझे, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग आपकी होते मुझे ज़रूर दिख रही है नवंबर मंथ में। और जो भी रिग्रेट आपके मन में, जो भी दुख है, जो भी चिंता है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है, आप यही समझे कि जो भी हमारी लाइफ में होता है वो हमारे भले के लिए होता है। हमें कुछ लेसन्स लर्न कराने के लिए वो इंसिडेंट हमारी लाइफ में होते हैं, ताकि हम उससे कुछ सीखें और हम ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो आपको एफर्मेशन ये देना है कि आई नो दैट आई कैन नॉट चेंज द पास्ट। पास्ट आप नहीं चेंज कर सकते हैं, बट अपनी प्रेजेंट को आप ठीक कर सकते हैं। और आप जैसे ही अपने प्रेजेंट को ठीक करते हैं, आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ठीक है। सो पास्ट से निकलें, पास्ट में स्टक ना रहें,
उसको आप नहीं चेंज कर सकते। अपने फ्यूचर अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली होगी इस रीडिंग से। अगर मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। बने हमारे प्यारे से सब फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे जेमिनी, अगर आपकी राशि जेमिनी है, मिथुन राशि के हैं आप, तो ये रीडिंग आपकी है। हम चेक करेंगे क्या सिचुएशन नवंबर मंथ में आपके लिए हो सकती है और क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आउटकम आपको मिलेगा और क्या गाइडेंस आपको डिवाइन देना चाहते हैं। सो 4 कार्ड्स मैं निकालूंगी आपके लिए। 1 2 3 and 4। सो हम चेक करेंगे Gemini, love, wow. Candle, you will be shown the way. Wow, very nice. New job, career. Okay, pin. Butterfly, a change for the better. Beautiful. So quickly check. प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई जेमिनी, क्या है सिचुएशन नवंबर मंथ के और क्या उनके प्रॉब्लम्स होंगे, ऑब्स्टिकल क्या आएंगे, ब्लेसिंग्स क्या मिलने वाली है और आउटकम वो क्या रिसीव करने वाले हैं नवंबर मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज़। The Devil, Page of Pentacles, एक गुड न्यूज़ मिलने वाला है आपको। Wheel of Fortune, and the High Priestess. Wow, 6 of Wands, सक्सेस की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी वेरी नाइस जेमिनी। एनर्जीज बताएं डिवाइन, एनर्जीज क्या रहेंगे मेरे व्यूअर्स के नवंबर मंथ में। वन मोर टाइम प्लीज। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, all tied up, door to personal healing and happiness, magician and the mirror, and bottom of the deck door to spirit. Okay, so Gemini, मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं इस मंथ में किसी के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे, किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्टेड फील करेंगे आप। ठीक है, कोई आपकी लाइफ में है जिसके लिए आप जो हैं ऑब्सेस्ड होंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है मुझे। आप उनके साथ बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपके दिल में मुझे बहुत फीलिंग्स दिख रही है और उनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कैसे उनके साथ बढ़ा जाए, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, बिकॉज आप जो हैं आप चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग अपनी लाइफ की। करंट की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है कि आप किसी और के साथ आप एंगेज्ड हैं, मे बी आप मैरिड हो सकते हैं। ठीक है, और अपनी शादी से मे बी आप खुश नहीं हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। मे बी आप एडजस्ट कर रहे हो बहुत दिन से, आप टाइट अप फील करते हो, आपको लगता है कि आप बंधे हो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आप करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो।
आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, कोई वे नहीं है जिससे कि आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर पाए। जहां आप बंधे से फील कर रहे हो, जहां आपको लगता है कि आपको किसी ने बांध दिया है, आप वहां से निकल नहीं पा रहे हो, आपको वहां सांस नहीं मिल रही है, घुटन सी लग रही है, वहां से आप निकलना चाहते हो, अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग करना चाहते हो किसी और इंसान के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है। बट अगेन वो एक ऑब्स्टिकल है, मुझे दिखा है न्यू बिगनिंग, बिकॉज आप करना चाहते हो, आप एक डायरेक्शन चाहते हो अपने लाइफ में जो कि आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि नवंबर मंथ आपके लिए सक्सेस ज़रूर लेके आएगी, क्योंकि ओवरऑल जो एनर्जी है वो सक्सेस की है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की है, ओके, कुछ साइकिल्स के एंड होने की है और एक न्यू बिगनिंग होने की है डेफिनेटली। मुझे दिख रहा है कि कोई न्यू जॉब और करियर आप चूज़ कर सकते हो इस मंथ में। अगर आप पहले से कहीं वर्किंग हो, मे बी आप उसे क्विट करके कुछ नया स्टार्ट करना चाहोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। आउटकम दिख रहा है मुझे, ठीक है। और बहुत सारी हीलिंग आपकी होते मुझे दिख रही है इस मंथ में, बहुत सारी हीलिंग, ओके, जो कि आपके हैप्पीनेस को एनहांस करेगी, जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगी, जो कि आपकी लाइफ के ऑल एस्पेक्ट्स को हील करती मुझे दिख रही है, ठीक है। इस मंथ में आपकी हीलिंग बहुत ज़्यादा होनी है। नाउ आपको एक गाइडेंस ये मिल रहा है कि अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें। एक कर्मा का आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल बिगिन होते मुझे दिख रही है, जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल भी समटाइम होता है, बट दिस टाइम मुझे लग रहा है कि ये आपके सक्सेस की तरफ जा रही है, बिकॉज द ओवरऑल एनर्जी जो है वो सक्सेस की एनर्जी है। सो ये जो है सक्सेस की तरफ जाता मुझे दिख रहा है इस मंथ की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी, अ चेंज फॉर द बेटर। तो कुछ जो चेंज आपकी लाइफ में इस मंथ होने वाली है वो आपके बेटरमेंट के लिए होने वाली है। नाउ आप जिससे डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और इस इंसान के साथ नवंबर में अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, जो कि मुझे दिख रहा है, इनसे फिजिकल मीटिंग आपकी हो सकती है और फिजिकल इंटीमेसी भी आपकी मुझे दिख रही है इस मंथ में आपके पार्टनर के साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ आपकी जो एनर्जी है इस मंथ में वो एक मैजिशियन की एनर्जी है, ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है ये। देखिए मैजिशियन के लेफ्ट हैंड में जो है फ्लेम है, जो कि पैशन और एक्शन को बताता है, ठीक है। तो जो चीज़ आप चाहते हैं कि बेटर करें अपने लाइफ में और आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप करें कैसे, क्योंकि आप बंधे से फील कर रहे हो। आप बहुत सारी चीज़ों में, मे बी रिश्ते में बंधे हैं आप, मे बी अपने करियर में बंधे हैं, अपने और बाकी चीज़ों में आप बंधे से आप फील कर रहे हो, तो आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। बट द मैजिशियन की एनर्जी जो कि आउटकम है, जो गाइडेंस में आया है, ठीक है, अपनी यिंग यांग एनर्जीज को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखिए इनके लेफ्ट हैंड में फ्लेम है जो कि पैशन और एक्शन को बताता है, ठीक है। एक मैजिशियन की क्वालिटी आपके अंदर आप फील करोगे इस मंथ में। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करोगे वो आपको रियलिटी में आप रिसीव करते हुए आप फील करोगे, ठीक है, इस मंथ में। और जो वाटर की एनर्जी है मैजिशियन के हाथ में, वो यिन की एनर्जी है जो बताती है पावर ऑफ स्पिरिट एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। जो थॉट्स में आप बंधे हैं, जो आपको समझ नहीं आ रही कि रास्ता कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, वो आपकी क्लियर हो सकती है अगर आपकी दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाए तो। और जो फ्लेम की एनर्जी है वो यांग की एनर्जी जो बताता है डायरेक्शन को और क्रिएटिविटी को। तो ये एनर्जीज आपकी बैलेंस नहीं है, इसलिए मे बी आपको डायरेक्शन नहीं पता चल रहा है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किसके साथ बढ़ना है और किसके साथ रहना है, किसे पीछे छोड़ना है, किसके साथ अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है। जो आपको ये डायरेक्शन नहीं मिल रहा है बिकॉज आपकी जो एनर्जीज है वो बैलेंस नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये एनर्जीज जब बैलेंस हो जाएगी तो आपकी मैग्निफिसेंट मैजिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे अपने अंदर, ठीक है। अपने अंदर की ट्रू पावर को आप फील करोगे इन एनर्जीज को बैलेंस करने के बाद। ये आपके गाइडेंस में है, आपको यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं, ठीक है, कि आपको जो है अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की ज़रूरत है। नाउ डो टू स्पिरिट, कुछ कहीं हद तक आपको जो है अपने जिस भी शक्ति को आप मानते हैं उनसे कनेक्ट करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि एंजल्स जो हैं वो आपके लिए काम कर रही हैं, एक यूनिवर्स जो है आपके फेवर में काम कर रही है। यूनिवर्स जो है चाहती है कि आप अपने गोल में, अपने पाथ में आगे बढ़े और यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है, मुझे दिख रहा है आपके स्प्रेड में। जो नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है 24, 6, 23, 5, 34, 7 and 53, 8 and again 5, ओके। सो ये है आपके लिए नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। नाउ हम चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माय जेमिनी, ओके।
Let go of false ego. Okay, to taste the divinity, let go your false ego, go. Break the wall of egoism and self-centeredness and taste the divine. We all are but one creation. So मुझे लगता है कि आप में ईगो बहुत हो सकता है जेमिनी। सो अपने ईगो को जो है क्लटर करें, अपने ईगो पे काम करें और रिलीज़ करें अपने ईगो को। ये एनर्जी जो है वो किसी भी रिश्ते में आपको सर्व नहीं करती है ना, अच्छा सर्व नहीं करती है। मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वेनाइटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो अपने लिए आपको सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जो कि आपको लग रहा है कि कहीं से आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, जो आप करना चाहते हैं वो आप कर नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है, वेज नहीं मिल रही है, बट ओवरऑल जो एनर्जी है वो सक्सेस की है। सो डिसीजन अगर आप लेंगे तो डेफिनेटली एक सक्सेस मुझे आता दिख रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, एफर्मेशन आपको क्या बोलना है हम चेक कर लेते हैं वेरी क्विकली। डिवाइन प्लीज गाइड वन एफर्मेशन फॉर माय जेमिनी, वन मोर टाइम प्लीज। हो, 2 आ गए हैं तो हम जो निकालेंगे। रिलेशनशिप्स, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। सो जो आपके हायर गुड के लिए हैं वो रिलेशन को आप अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको अफर्म करना है। आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, और एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो आपको एक्सेप्टेंस में आना है, जो चीज़ें आप चेंज नहीं कर सकते हो वहाँ आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और ये अफर्म करें आप, ठीक है। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। सो जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ख्याल रखें। हे एरीज, अगर आपकी राशि एरीज है, मेष राशि के हैं अगर आप, तो हम चेक करेंगे नवंबर मंथ में आपके लिए कौन से सिचुएशंस होंगे, कौन से ऑब्स्टिकल रहेंगे और क्या गाइडेंस आपको मिलेंगी और आउटकम आप क्या रिसीव करने वाले हो इस मंथ में। सो यहाँ से हम लेंगे 4 कार्ड्स। 1 2 3 and 4. Aries, arrow. You are on the right path regarding some aspect of your life. Okay. जनवरी मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, कुछ स्पेशल हो सकता है। गारंटीड सक्सेस, क्या बात है, वाओ। डार्क मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ मैन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। ओके, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine for my Aries. नवंबर मंथ में क्या सिचुएशन, कौन सा ऑब्स्टिकल, ब्लेसिंग्स कौन से मिलने वाले हैं एरीज को, बताएं डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। Ten of Swords. Okay. Ace of Pentacles. तो जनवरी में जो है आपको कुछ फाइनेंशियल गेन हो सकता है। 8 of Swords and 2 of Cups. Wow, beautiful. And 5 of Cups. एनर्जीज बताएं डिवाइन। एरीज के लिए एनर्जीज बताएं डिवाइन। एनर्जीज बताएं डिवाइन फॉर माय एरीज। वन मोर टाइम प्लीज।
शिव anxiety, Aries, what happened? Door to Spirit, the Temple path, Angel of Balance, and Door to Value. So एरीज, मुझे जो दिख रहा है, यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। देखिए आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है, सब कुछ अच्छा है मे बी, और कहीं कुछ चीज़ों की कमी हो सकती है। मे बी आपको किसी ने बैकस्टैब किया हो, आपको किसी ने धोखा दिया हो, या फिर सेपरेशन में हो अगर अभी आप रिलेशनशिप में, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ की अच्छी हैं, बस जो चीज़ें कुछ ख़राब हैं आप उसको लेके बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को ठीक करें और ये इस नेगेटिव एनर्जी से निकलें, ठीक है। नवंबर मंथ में हो सकता है कि आपका लव लाइफ जो है वो इतना बेहतर ना हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इस इंसान के डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकती है, रंग सांवला हो सकता है इनका, या फिर इनके जो हेयर हैं वो बहुत ज़्यादा काले हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हो मे बी, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये जो है आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है इनके साथ, ठीक है। सो अभी की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी डिप्रेसिव हो सकती है, नवंबर मंथ की एनर्जी, ठीक है। मे बी आपको इस इंसान से आर्ग्यूमेंट हो आपका, या फिर सेपरेशन हो जाए इस इंसान से नवंबर मंथ में, बट फिर से रिकन्सिलेशन मुझे दिख रहा है आउटकम में। थोड़े दिन का हो सकता है ना, थोड़ा कुछ क्लैशेस हों आपके बीच में, फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स हों, और फिर बाद में आप फिर रियूनाइट कर जाएं, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जनवरी मंथ में मे बी आपका सेपरेशन हुआ था इस इंसान से। अगर नवंबर मंथ में आपका सेपरेशन नहीं है तो मे बी जनवरी मंथ से आप सेपरेटेड हो इस इंसान से, और इस मंथ नवंबर में आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है इनसे, ठीक है। अभी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव एनर्जी में हो, आपको लग रहा है इन्होंने आपको चीट किया, इन्होंने आपको धोखा दिया, इन्होंने आपके साथ गलत किया, जो आप डिजर्व नहीं करते थे वो आपको इन्होंने दिया, ऐसा आपको दिख रहा है, अभी सिचुएशन ऐसा दिख रहा है आपको, ठीक है। बट मुझे दिख रहा है कि बाकी जो आपकी लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो सब बहुत अच्छा है, वेल हैं, बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है, बहुत अच्छी। मे बी फाइनेंस आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, मे बी आप स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत स्टेटस आपकी अच्छी हो सकती है, ठीक है। बट बस एक जो जगह है यहाँ पे आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो अपने पार्टनर से, अपने रिलेशनशिप से, अपने लाइफ से, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत एंजाइटी में दिख रहे हो आप मुझे नवंबर मंथ में। एक न्यू बिगनिंग चाहते हो अपनी लाइफ की और आप नहीं कर पा रहे हो, मे बी आप जनवरी से ट्राई कर रहे हो अपनी लाइफ की एक न्यू बिगनिंग करने की, बट आप नहीं कर पा रहे हो। और मुझे दिख रहा है कि नवंबर मंथ में आपकी बहुत हीलिंग होने वाली है। सो 11/11 का पोर्टल भी है नवंबर मंथ में, सो आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग होती मुझे दिख रही है इस मंथ में, ठीक है। गारंटीड सक्सेस। देखिए अभी आपको जो भी सिचुएशन है, अभी में भी आपको लग रहा हो कि कुछ भी सही नहीं चल रहा है आपके लाइफ में, सब कुछ बिखरा सा है, सब कुछ पेनफुल है, नहीं बर्दाश्त हो रही है चीज़ें आपसे, ऐसा आपको लग रहा है अभी आपको, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ भी अब और ठीक नहीं हो सकता है और पॉसिबल ही नहीं है कुछ ठीक होने का, बट आपको डिवाइन ये अश्योर कर रहे हैं कि गारंटीड है सक्सेस, आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगा और लव लाइफ में ही सक्सेस मिलेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं इंसान, ठीक है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका हो सकता है इस इंसान से। बहुत डिप्रेसिव एनर्जी है आपकी अभी की, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। क्विट करना चाहते हो, भागना चाहते हो इस रिश्ते से, लेकिन भाग नहीं पा रहे हो ऐसे एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है ना। मुझे दिख रहा है कि एंजल्स आपके लिए काम कर रहे हैं इस रिश्ते में, एक बैलेंस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप इस एनर्जी को थोड़ा सा अवॉइड करें और अपने ऊपर काम करें, ओके। डोर टू वैल्यू, बहुत ज़्यादा मुझे अबंडेंस आता मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, और ये भी गाइडेंस आपको मिल रही है कि अपनी एक्सप्रेशन, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत सा बंधा सा फील कर रहे हो आप, बहुत कंफ्यूज्ड, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या, ऐसी एक एनर्जी आपकी है नवंबर मंथ में। सो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, ठीक करें सारी चीज़ों को खुद से ही, ओके, हील करें, क्योंकि एंजल्स आपको हील कर रही हैं और आपको खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है इस मंथ में।
हम चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं. डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय एरीज. ओके, चेंज ऑफ प्लेस. Continue the journey of life as it comes. Embrace the changes, especially change of place. So maybe आप जिस जगह आप रहते थे, जिस सिटी में, जिस स्टेट में आप रहते थे, जिस कंट्री में आप रहते थे, वहाँ से आप आपने शिफ्ट किया होगा कहीं और ये आपको डिप्रेशन हो रहा होगा कि जैसे ही चेंज हुआ प्लेस और सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हम दूर हैं, इस टाइप कोई एनर्जी हो सकती है आपकी. तो आपको डिवाइन ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू चलेगी. ठीक है, जो आपके साथ जिनको रहना है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे. तो चेंज को एम्ब्रेस करें, अपने आप को एम्ब्रेस करें. ठीक है, और या फिर अभी की जो एनर्जी आपकी है, आप यहाँ से ट्रैवल करें. ठीक है, जो डिप्रेसिव एनर्जी आपकी है, खुद को हील करने के लिए ट्रैवल करें. कहीं भी जाएं, कोई अलग सिटी में जाएं, ट्रैवल करें, कोई दोस्तों से मिले, अगर अलग सिटी में कोई रहता है तो उनसे मिले और अपनी इस एनर्जी से आप बाहर निकलें. ये गाइडेंस आपको है, डिवाइन ये गाइड करना चाहते हैं आपको. नाउ एफर्मेशन आपको क्या बोलना है, हम चेक कर लेते हैं. डिवाइन एफर्मेशन फॉर माय एरीज प्लीज. ओके, पर्पस. आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू. सो कुछ पर्पस, आपका लाइफ पर्पस हो सकता है कुछ. ओके, और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में भी हो रही, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में भी हैं, वो आपको आपके हायर गुड के लिए है. ठीक है, तो जो भी हो रहा है वो इससे कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट ही होने वाला है इसके बाद. ठीक है, बिकॉज गारंटीड सक्सेस इज़ देयर. सो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और आपका पर्पस है यहाँ पे कुछ, उसको समझें, उस पर काम करें और आगे बढ़ें. नवंबर मंथ में आपको ये अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है. ओके, एरीज, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है. मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें. चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट आपसे मिस ना हो और बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल. हे लियो, अगर आप सिंह राशि के हैं तो हम आज देखेंगे टैरोलॉजी से क्या है आपके नवंबर मंथ में सिचुएशन और ऑब्स्टिकल क्या होंगे आपके नवंबर मंथ में, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, आउटकम आप क्या रिसीव करेंगे नवंबर मंथ में. 4 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे. 1 2 3 and 4. So, my Leo, haystack, कर्मा, you will reap what you have sown. Okay, अपने कर्मा पे बहुत ध्यान दें. Teardrop, great personal sorrow. Oh, November month. Aqua, new opportunities, possibilities and paths opening up. Very nice. Bread, period of prosperity and abundance. क्या बात है, आउटकम में आया है. वेरी नाइस. Some more guidance please divine for my Leo. Some more guidance for my Leo please. One more time please. Oh, 4 of Wands. क्या बात है. The Emperor. ओके, ऑब्स्टिकल में है. ठीक है. Oh my God. The Emperor and the Empress. Three of Wands. And 6 of Pentacles. Wow. Energies क्या हैं divine please guide for my Leo. Energies क्या हैं please बताएं. Energies बताएं divine for my Leo. One more time please. Walking away.
Yin Yang, Victory, First Chakra, Archangel Michael, okay, and Adjacent Possibilities. So, my Leo, मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम हो सकता है इस मंथ में, ओके। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग जो हैं यहाँ पे लियो, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है, बिकॉज कलेक्टिव है ये रीडिंग, तो सबके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस मंथ में, ओके। कुछ लोग अपनी मैरिज से आगे बढ़ना चाहते हो, उनको पीछे छोड़ के, अपने पार्टनर को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो। सो आप कुछ गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि अगर आपने पास्ट में कर्मास अपने अच्छे किए हैं तो आपको रिजल्ट इसका अच्छा मिलेगा, और अगर पास्ट में कर्मा आपने बुरे किए हैं तो इसका रिजल्ट आपको वैसा ही मिलेगा, ओके। सो अपने पार्टनर को पीछे छोड़ के, या फिर हो सकता है सेपरेशन में कुछ लोग हैं और सेपरेट होना चाहते हैं, डिवोर्स लेना चाहते हैं अपने पार्टनर से, मे बी ये हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि वो अपने लव इंटरेस्ट को छोड़ के अपने मे बी अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को छोड़ना चाहते हैं पीछे और आगे बढ़ना चाहते हैं अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे नवंबर मंथ में, ठीक है। नाउ मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम ये है कि आप जो हैं, आपसे जो एज में बड़े हैं कोई इंसान, वो आपको गाइड कर रहे हैं कुछ, और आप उनकी अनसुनी कर रहे हो इस मंथ में। आपको गाइडेंस ये है कि आपको अगर कुछ गाइडेंस मिल रही है किसी बड़े बुजुर्ग से तो आपको उसको सुनने की ज़रूरत है। ये आपके कोई फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, ठीक है, कोई बुजुर्ग इंसान हो सकते हैं आपके लाइफ में। और जो मुझे दिख रहा है ये कि आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक दिख रहे हैं, बहुत कंट्रोलिंग दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाहते हैं, चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो आपको गाइडेंस ये मिल रही है, देखिए कितना सुंदर कार्ड क्लैरिफाई आया है। आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, ठीक है, अपने यिंग यांग को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ये जो चीज़ है ये मैं बताती है प्रैक्टिकल माइंड एंड इमोशनल साइड को, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अपने प्रैक्टिकल माइंड से सोच रहे हैं, अपने माइंड को बहुत ज़्यादा पावर दे रखा है आपने, और हार्ट की आप सुनना नहीं चाहते हो। सो आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको कोई भी डिसीजन अपने माइंड और हार्ट दोनों में बैलेंस लेके डिसीजन लेना है आपको, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है कार्ड में आपके। नाउ मुझे जो आउटकम दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आप कोशिश कर रहे हो अपने बैलेंस, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, अपने अंदर वो नर्चर मदर वाली एक फीलिंग लाने की आप कोशिश कर रहे हो, आप ट्राई कर रहे हो कि आप चीज़ों को हार्ट से भी समझें। और ये मुझे दिख रहा है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये दिख रहा है कि जिस इंसान से आप रिलेशनशिप में हैं आपके वो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि 1111 का कार्ड यहाँ पे है और द एम्परर एंड द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे है। सो बहुत स्ट्रांगली आप जिनसे भी डील कर रहे हो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके ट्विन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इनके साथ, ठीक है। नाउ एक विक्ट्री मुझे आते ज़रूर दिख रही है आपके लाइफ में, न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़, नए रास्ते आपको दिखेंगे कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो इस रिश्ते में उनके साथ, कैसे आप और चीज़ों को बेहतर कर सकते हो उनके साथ इस रिश्ते में, इस रिश्ते को और कैसे निखार सकते हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। और एक विक्ट्री आती मुझे दिख रही है फॉर श्योर नवंबर मंथ में। मुझे दिख रहा है कि एक अबंडेंस आता भी मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। आप एक स्टेबिलिटी में आते दिख रहे हो मुझे, स्टेबल रिलेशनशिप आपका होगा नवंबर मंथ में, और एक फाइनेंशियली भी मुझे आप स्टेबल होते दिख रहे हो, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते दिख रहे हो मुझे। कहीं वर्ल्ड वाइड आप चाहते हो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना, या फिर एक जगह आप अगर आपने स्टार्ट किया बिजनेस, आप चाहते हो कि अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग स्टेट्स में आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, ऐसा आप चाह रहे हो, और एक फ्यूचर को देखते मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है, फ्यूचर की प्लानिंग करते मुझे दिख रहे हो फॉर श्योर। आर्कएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स आपको है, और एक स्टेबिलिटी आपको ब्लेस करते मुझे दिख रहे हैं आर्कएंजल माइकल। एक एक्शन लेने की एक कैपेबिलिटी आप में आप देखोगे इस मंथ में, ठीक है। जो आप मे बी कुछ दिन से, कुछ महीनों से अगर आप एक्शन लेना चाहते हैं कुछ और आप नहीं ले पा रहे हो, आपको अंदर से वो स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, तो इस मंथ आपको वो स्ट्रेंथ मिलती दिख रही है मुझे, वो स्ट्रेंथ आपको ब्लेस करते दिख रहे हैं मुझे आर्कएंजल माइकल, ओके। सो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को आप चेक करने वाले हो, बहुत सारे रास्तों को आप देखोगे, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ चेक करोगे आप, एंड सन फॉर श्योर नवंबर मंथ में मुझे आपकी शाइन करते दिख रहे हो आप हर तरफ से,
अबंडेंट होते देख रहे हो आप मुझे। फाइनेंशियली भी आप बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करोगे और अपने लव लाइफ में भी एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। स्टार्टिंग के मंथ में ज़रूर हो सकता है कि आप किसी से वॉक अवे करने की कोशिश करें, मूव ऑन करने की कोशिश करें, बट धीरे धीरे टाइम के साथ जो है आप स्टेबल होते मुझे दिख रहे हो इस मंथ में। नाउ आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको इक्वालिटी लेके आना है अपने रिश्ते में, ठीक है। आपको एक तो ये चीज़ हो गई और सेकंड ये हो गई कि आपको ज़रूरी है कि आप कहीं डोनेशन करें, डोनेशन वर्क करें कहीं पे आप, ठीक है। उस कॉन्शियसनेस में आप आएँ और अगर बहुत ज़्यादा आपको फाइनेंशियल गेन हो रहा है, अगर आप स्टेबिलिटी में आ रहे हो, तो आपको ज़रूरी है कि कुछ लोगों की मदद करें जो कि अपने नीड्स को खुद फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो कहीं एक डोनेशन और ये सब करने की आपको ज़रूरत है। नाउ हम चेक करेंगे कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माय लियो। Guide for my Leo divine. One more time, please. Knock, knock. Knock and the doors of possibilities will open. So मैंने बोला ना कि आर्कएंजल माइकल जो हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपको है और प्रेयर करें, जो भी चीज़ आप चाहते हैं मैनिफेस्ट करें, ट्रस्ट करें और सरेंडर करें, ठीक है। ये आपको गाइडेंस है। अफर्मेशन हम चेक कर लेते हैं आपके लिए क्या है। Please guide divine. One affirmation for my Leo. One more time, please. Blame. I accept responsibility for my well-being. आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है, ठीक है लियो। आपको किसी को भी ब्लेम नहीं करना है। अगर आपकी लाइफ जैसी भी है वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आगे भी रहेगी। जो भी आप अभी तक जहाँ भी पहुँचे हो वो आपके एक्शंस थे, आपके एफर्ट्स थे। आगे भी आप लाइफ में जहाँ भी रीच करोगे वो आपके एफर्ट्स होंगे, आपके एक्शंस होंगे। सो ब्लेम ना करें किसी को भी कि उसके चलते ये हुआ, इसके चलते ये हुआ। आपको ब्लेम नहीं करना है किसी को भी, ठीक है। सो आपको ज़रूरी है कि थोड़ा सा अपने ईगो पे आप काम करें, थोड़ा सा ईगो को डाउन करें, क्योंकि जो लियो जो है वो एक शेर की एनर्जी है ना, सिंह की एनर्जी है। थोड़ा सा आप में ईगो ज़रूर होगा, बट थोड़ा सा आप अपने ईगो को पे काम करें, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करें। और मुझे दिख रहा है जो कि आप कर रहे हो इस मंथ में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग लियो। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें ताकि कोई भी फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना कर पाओ। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे सजिटेरियस, अगर आपकी राशि धनु राशि है तो हम चेक करेंगे कि क्या है आपके लाइफ के नवंबर मंथ के सिचुएशन, ऑब्स्टिकल, ब्लेसिंग्स, आउटकम क्या आप रिसीव कर पाओगे। ओके, सो 4 कार्ड्स हम यहाँ से लेंगे और उसके बाद हम और कार्ड्स लेंगे और डिटेल्स में हम रीडिंग करेंगे आपकी। थ्री एंड 4. Uh-oh. Sagittarius, a journey either physical or mental. Okay, carriage, vulture, depression, anxiety, worry that someone is against you. Obstacle में आया है. Teapot, deep friendship with someone of the same sex. Okay. So rabbit, too much concern with sexual matters. Okay. Sagittarius. Let's check quickly. Some more guidance please divine for my Sagittarius. One more time please. क्या सिचुएशंस होंगे Sagittarius के लिए नवंबर मंथ में। 6 of Cups.
Okay, 7 of Swords, 6 of Wands, very nice, Hanging Man and King of Swords. Energies क्या होंगी डिवाइन, प्लीज गाइड. एनर्जीज क्या होंगी डिवाइन, प्लीज गाइड. वन मोर टाइम प्लीज. Healer of the Ages, Contract, Fifth Chakra, Archangel Gabriel, Door to Value, and All Tied Up. सो सैजिटेरियस, मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि सोसाइटी को मंजूर नहीं है, ऐसा एक रिश्ता मुझे दिख रहा है यहाँ पे. ये एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है. मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप किसी इंसान के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, आई मीन मैरिड हैं, और किसी डिवोर्स से आप गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर आप डिवोर्स चाहते हैं अपने पार्टनर से और किसी और के साथ आप मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि सेम सेक्स हो सकता है, ठीक है. ऐसा दिख रहा है मुझे. आप पास्ट की कुछ चीज़ों को याद करते मुझे दिख रहे हो, और ये आपकी जर्नी हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है ये, ठीक है. पास्ट की कुछ चीज़ों को आप याद करते मुझे दिख रहे हो. ये हो सकता है कि आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो अभी, ठीक है. एक रिकन्सिलेशन पे मुझे दिख रहा है, अगर आप दूर थे, सेपरेट थे, तो एक रिकन्सिलेशन मुझे नवंबर में होता दिख रहा है. एक फिजिकल मीटिंग होते मुझे दिख रही है इनके साथ. मुझे ये दिख रहा है कि आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स है एंजल्स की, ओके. हीलिंग आपकी हो रही है. आप इस टाइम बहुत मुझे डिप्रेस दिख रहे हो, बहुत परेशान दिख रहे हो, एंजाइटी में दिख रहे हो, इसलिए क्योंकि आपको लग रहा है कि लोग जो हैं आपके अगेंस्ट में हैं. और मुझे दिख रहा है कि आप जिस रिश्ते में अभी हो करंटली, उस रिश्ते को आप क्विट करना चाहते हो. आप मे बी आप किसी से ऑलरेडी मैरिड हो, जैसे मैंने कहा, आप उस इंसान को छोड़ के किसी और के साथ आप बढ़ना चाहते हो, क्योंकि वहाँ बहुत सारे फाइट कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे हो रहे हैं कि आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो वहाँ पे, क्योंकि आपका मन कहीं और है, दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है. इस तरह की सिचुएशन मुझे दिख रही है आपकी. ये इंसान में भी आपको चीट किए हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा करके इनको चीट कर रहे हो. ये एक कश्मकश में आप मुझे फंसे दिख रहे हो, ठीक है. मुझे आउटकम में ज़रूर एक सेलिब्रेशन आता दिख रहा है, ओके. यस, आप जिसके बारे में सोच रहे हो या फिर जिस इंसान के लिए आपकी फीलिंग्स है, उस इंसान के साथ मुझे सक्सेस मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है. जो आपको बोलने में प्रॉब्लम थी ना, कि आप नहीं बोल पा रहे थे, मुझे नवंबर मंथ में लग रहा है कि आप जो हैं एक्सेप्ट करोगे इन चीज़ों को, और डिक्लेयर भी करोगे सबके सामने, ठीक है, कि आप किसी के साथ इस रिश्ते में हो और आप खुश उनके साथ, और आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो. इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है. मुझे सक्सेस आता दिख रहा है आपके उस रिलेशन में, और आपका थ्रोट चक्र भी मुझे हील होता दिख रहा है. जैसे कि आपको जो बोलने की प्रॉब्लम थी, जो आप नहीं बोल पा रहे थे, हेजिटेट हो रहे थे, अभी मुझे वो हेजिटेशन खत्म होता दिख रहा है. और नवंबर मंथ में आप एक डिक्लेयर करने वाले हो कुछ चीज़ों को, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है. नाउ जैसे कि मैंने कहा कि आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मैटर को लेके बहुत कंसर्न हो, मे बी सेक्सुअल मैटर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो आप, मे बी सोसाइटी को लेके कंसर्न हो आप, कैसे करें, क्या करें, आपको नहीं समझ आ रहा है, और आप चाहते हो बहुत ज़्यादा ईगरली चाहते हो उस इंसान के साथ रहना, बट सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं जो आपको लग रहा है कि आपको रोक रही हैं, आपके पैरों में बेड़ियाँ लगाई हैं, कुछ ऐसे बंधन जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, ऐसा आपको लग रहा है ना. मुझे दिख रहा है कि आपकी हीलिंग इस मंथ में होगी, और आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ ज़रूर मिलेगी कि आप जो भी चाहते हैं उस पर आप आगे बढ़ के एक्शन ले पाएँ. अभी आपको लग रहा है कि आप बंधे वैसे हैं, आप आप
नहीं कर पा रहे हो जो आप चाहते हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो उस इंसान के साथ जिनके साथ आप रहना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि नवंबर मंथ में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी जिससे कि आपका थ्रोट चक्र हील होगा और एक स्ट्रेंथ मिलेगी आपको, आप बोल पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे इस रिश्ते को सबके सामने, सोसाइटी के सामने में भी, या अपनी फैमिली के सामने, या फिर अपनी सेक्सुअलिटी को लेके आप ज़्यादा परेशान हो सकते हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। एक ये भी सीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। कुछ लोग जो हैं मैरिज करके खुश नहीं है अपने पार्टनर के साथ और उनके पार्टनर उनके साथ खुश नहीं है, और क्योंकि वो अपनी में भी आपको कुछ सेक्सुअल इश्यूज हो सकते हैं और आप जो हैं अब अपनी सेक्सुअलिटी को लेके आप एक्सेप्टेंस में आना चाहते हो, ऐसे भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ें सबके साथ रेजोनेट करें, ठीक है। तो जैसे चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप ऐसा लें। सो ये 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा बंधा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो, तो इतना सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप चाहते हैं उसको खुल के बोलने की ज़रूरत है, और अगर नहीं तो अपने थ्रोट चक्र को हील करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। हील करें अपने थ्रोट चक्र को। मुझे आउटकम में ये दिख रहा है कि आपका थ्रोट चक्र हील हो रहा है और आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो अपने फीलिंग्स को, ठीक है। सो ये मुझे दिख रहा है आपकी रीडिंग में सजिटेरियस। हम देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई सजिटेरियस। One more time, please. Be humble. Anger is not fruitful. Leave your anger and frustration behind and make a fresh beginning. So कुछ भी फैसला जो है आप गुस्से में ना लें, अपने आप को काम करें, आप मेडिटेट करें, कौन से डिसीजन में आप जाना चाहते हैं वो डिसीजन आप लें। अगर आप डिवोर्स करना चाहते हैं तो उसके सारे कॉन्सिक्वेंसेस आप सोच लें। अगर उन सब में आपको लगता है कि येस आपको बेटर फील होगा तो सोच समझ के डिसीजन लेने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। गुस्से में कोई डिसीजन ना ले, या फिर ऐसी कोई बात किसी से ना कहें जिससे कि कोई हर्ट हो, ओके। हम्बल रहने की ज़रूरत है आपको, अपने एंगर पे काम करने की ज़रूरत है आपको, ओके। वन अफर्मेशन प्लीज़ डिवाइन फॉर माई सजिटेरियस। Doubt. I release the need to know all the answers. तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे, ये जानने की कोशिश, वो जानने की कोशिश, क्यों मेरे साथ हुआ, ऐसा क्यों, वैसा क्यों वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होंगे। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देना है कि आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। समय के साथ आपको सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए और अपने आंसर्स को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सजिटेरियस, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।